हेलो गाइस, वेलकम एट आवर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे 12th क्लास की हिंदी का चैप्टर। आज के हमारे जो चैप्टर है उसका नाम है पत्रकारी लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। इस चैप्टर को हम टॉपिक वाइज एक्सप्लेन करने वाले हैं और पॉइंट टू पॉइंट हम इस चैप्टर को आज कवर करेंगे। इस चैप्टर का ये पार्ट नंबर 1 है। तो स्टार्ट करते हैं गाइस आज की अपनी ये वीडियो। सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि हमें कौन कौन से चैप्टर इसके अंदर पढ़ने हैं आपके अभिव्यक्ति माध्यम वाली बुक के अंदर। तो गाइज़, आपका जो सेकंड टर्म का एग्ज़ाम है उसके अंदर आपके 5 चैप्टर आने वाले हैं। उनमें से जो फर्स्ट चैप्टर आपका आएगा वो है कैसे लिखें कहानी। दूसरा जो आएगा आपका पत्रकारी लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया, विशेष लेखन स्वरूप और प्रकार, नए अप्रत्याशित विषयों पर लेखन और नाटक लिखने का व्याकरण। तो गाइस, जो ये वाला जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा कैसे लिखें कहानी, ये तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अगर आपने अभी ये वाली वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा मैं आपको, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में मगर जो आज हम पढ़ेंगे सिर्फ और सिर्फ हम चैप्टर कवर करेंगे वो है सेकंड चैप्टर हमारा, जिसका नाम है पत्रकारी लेखन के विभिन्न स्वरूप और लेखन प्रक्रिया। तो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये सेकंड चैप्टर। आज का जो हमारा फर्स्ट टॉपिक है उसका नाम है पत्रकारिता क्या है। तो सबसे पहले हम इस टॉपिक को ही पढ़ लेते हैं कि आखिर पत्रकारिता क्या होता है। तो पत्रकारिता क्या होता है? पत्रकारिता जो है ऐसा काम होता है जिसके अंदर कोई भी व्यक्ति पहले किसी सूचना को इकट्ठा करता है, उसे लिखता है, लिखने के बाद उसे पढ़ता है, फिर पढ़ने के बाद जब उसे जांच कर लेता है किसी सूचना को कि इसके अंदर क्या है, क्या मेन पॉइंट इसके अंदर बताया गया है, उस सूचना को फिर लोगों के तक जो पहुंचाया जाता है किसी भी एफएम के द्वारा, रेडियो के द्वारा, टीवी के द्वारा, तो सूचना लोगों तक जो पहुँच रही है इसे कहेंगे पत्रकारिता। यानी कि आप आसान भाषा में ऐसे कह सकते हो कि किसी भी सूचना को पहले इकट्ठा करना, इकट्ठा करने के बाद लोगों तक पहुंचाना ही उस सूचना को क्या कहलाएगा आपका पत्रकारिता। जो पत्रकारिता है यानी कि सूचना पहुंचाने का काम किसी भी चीज़ के द्वारा किया जा सकता है। जैसे कि आपने अखबार पढ़े होंगे, अखबार के अंदर लोगों को सूचित किया जाता है कि क्या काम कहाँ हो रहा है, किस समय पर हो रहा है। पत्रकारिता यानी कि मैगज़ीन होती है, उनमें भी आपने पढ़ा होगा कि क्या हो रहा है, किसी भी घटना के बारे में आप मैगज़ीन में भी पढ़ सकते हो। आपको रेडियो एफएम पर जानकारी दी जाती है, किसी भी टॉपिक के बारे में आपको टीवी पर भी बताया जाता है। तो इस तरीके से कई सारे माध्यम हैं पत्रकारिता के भी जिसके द्वारा आप जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो उनमें से सबसे मेन जो रोल निभाता है वो निभाता है अखबार। तो अखबार के बारे में पढ़ लेते हैं आगे अखबार होता क्या है। तो अखबार जो सबसे मेन पत्रकारिताओं में से एक है, क्योंकि अखबार ही लोग सबसे ज़्यादा पढ़ना पसंद करते हैं। अखबार से लोग जानकारी प्राप्त करते हैं। अखबार आपने देखे होंगे, अखबार के अंदर कई तरह की सूचना दी जाती हैं, लोगों को शिक्षा भी कराया जाता है, गेम के बारे में भी बताया जाता है, स्टडी के बारे में भी लोगों को बताया जाता है कि पढ़ाई के बारे में क्या चल रहा है, समस्या है, क्या परेशानी आ रही है, क्या विकास हो रहा है पढ़ाई में, ये सब बातें आपको बताई जाती हैं। अगर आपको पॉलिटिक्स के बारे में भी, राजनीति के बारे में पढ़ना है, जब भी आप अखबार पढ़ सकते हो। अखबार आपको हर मुद्दे पर अच्छी तरीके से जानकारी दे सकता है। अखबार जो है ये एक पहरेदार की तरह है। किसी भी टॉपिक के ऊपर, कोई भी मुद्दे के ऊपर अगर कोई घटना होती है तो अखबार हमें अगले दिन ही उसके बारे में बता देता है और हमें शिक्षक की तरह जानकारी दे देता है। जो अखबार जो है हमें सूचना देता है किसी भी टॉपिक के बारे में, हमें जागरूक करता है कि समाज में क्या चल रहा है। कई बार अखबार हमारा मनोरंजन भी करता है किसी टॉपिक के द्वारा। आपने अखबारों में कई बार चुटकुले पढ़े होंगे जो कि बहुत ज़्यादा लोग पसंद करते हैं उन चुटकुलों को, जिसके द्वारा लोगों का मनोरंजन होता है। जो पत्रकार जो होते हैं यानी कि जो अखबारों को लिखते हैं, रेडियो पर जो लोग बताते हैं, हमें जानकारी देने वाले जितने भी लोग होते हैं किसी भी तरह की, उन लोगों को कहते हैं हम पत्रकार। और जो वो लोग काम कर रहे हैं अपना पत्रकार जो अपना काम कर रहे हैं, पत्रकारों के काम को ही कहते हैं पत्रकारी लेखन। यानी कि सूचना जो पहुँचा रहे हैं पत्रकार, हमें उनके इस काम को ही कहा जाएगा पत्रकारी लेखन। जो पत्रकारी लेखन होता है, अब हम पढ़ेंगे पत्रकारी लेखन के में अंतर और सृजनात्मक लेखन में अंतर। यानी कि पत्रकारी लेखन आपका होता क्या है और सृजनात्मक लेखन जो है वो क्या होता है, इन दोनों के बारे में अब हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो हम पढ़ने वाले हैं पत्रकारी लेखन के बारे में। पत्रकारी लेखन जो होता है इसके अंदर हमें ये पता चलता है कि इसके अंदर हमें वास्तविक घटनाएं दिखाई जाती हैं। यानी कि जो रियली में हुई हैं सारी घटनाएं वही सारी हमें बताई जाती हैं। पत्रकारी लेखन में कोई भी फालतू की घटना हमें नहीं दिखाई जाती। पत्रकारी लेखन में जो पत्रकार है वो किसी भी सूचना को लिखने से पहले ये ध्यान रखता है कि लोगों की रुचि इसमें है या नहीं। जिस टॉपिक के ऊपर लोगों की रुचि होती है उन्हीं टॉपिकों को एक पत्रकार अखबार के अंदर लिखता है, अन्य तो नहीं लिखता।
तो ये थी आपकी पत्रकारिता की विशेषता है। अब पढ़ लेते हैं हम आपकी सृजनात्मक लेखन की विशेषता। सृजनात्मक लेखन जो है ये पत्रकारी लेखन से बिल्कुल उल्टा होता है। इसके अंदर क्या होता है, कल्पनाओं को भी स्थान दिया जाता है। यानी कोई भी राइटर जब लिखता है किसी भी सृजनात्मक लेखन को, तो राइटर अपने विचार लिखता है, उसके अंदर अपनी कल्पनाएं लिखता है, अपने सपने लिख सकता है, अपनी कल्पनाओं के बारे में लिख सकता है। इसके अंदर ज़्यादातर बातें जो होती हैं वो रियल नहीं होती, अपने पास से बनाई भी बातें होती हैं सृजनात्मक लेखन के अंदर। इसके अंदर लेखक पे कोई भी बंधन नहीं होता, लेखक अपने पास से कोई भी टॉपिक इसके अंदर चूज़ करके डाल सकता है सृजनात्मक लेखन में। अगर हमें कभी भी पत्रकारिता का विकास करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं लोगों की जानकारी बढ़े, तो सबसे पहले पत्रकार को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लोगों की जिज्ञासा किस चीज़ के अंदर है। यानी कि ऐसे टॉपिकों को पत्रकार को लिखना पड़ेगा लोगों के लिए जिनको पढ़ना लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। उन्हीं टॉपिकों को अगर पत्रकार ज़्यादा बताएगा लोगों को तो लोग उसे देखेंगे और पत्रकारिता का विकास होगा। अब पढ़ लेते हैं एक, अगर जो आप ये पढ़ दो कि कोई भी चीज़ लिखी हुई है, किसी भी टॉपिक के बारे में लिखा हुआ है, उसे आप अच्छा कब मानेंगे, यानी कि उसकी भाषा को आप कब अच्छा मानेंगे किसी टॉपिक की। तो सबसे पहले आप देखेंगे भाषा के अंदर कि भाषा जो सीधी है, सिंपल है, कि आसान इन्हीं से पढ़ी जा रही है या नहीं पढ़ी जा रही। भाषा सरल है, इसमें कोई कठिन वर्ड तो यूज़ नहीं हो रहे हैं। अगर सरल है, भाषा सीधी है और प्रभावी भाषा है। प्रभावी भाषा ऐसी भाषा को कहते हैं जिसका लोगों पर प्रभाव पड़ता है, यानी कि लोगों जो है उससे एट्रैक्टिव हों, यानी कि जिस भाषा से लोग एट्रैक्टिव हो रहे हैं, लोगों को पढ़ने में मज़ा आ रहा है, जिसको पढ़ने में लोग कोई कठिनाई नहीं हो रही है, लोगों को आसान लग रही है, ऐसी भाषा को कहते हैं हम अच्छे लेखन की भाषा। यानी कि अच्छा लिखावट है उसके अंदर लेखन में। जितने भी सारे लेखक होते हैं वो जब भी अच्छा लेखन लिखना चाहते हैं तो वो कौन सी बातें याद रखते हैं, वो सारी अब हम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले जो लेखक है उसे ये ध्यान रखना होता है कि जितने भी हार्ड टॉपिक हैं, किसी भी टॉपिक के अंदर जितने भी हार्ड पॉइंट आ रहे हैं, वो सारे के सारे लेखक को सरल करके लोगों को समझाने, ताकि लोग उससे बोर ना हो और आसानी से समझ जाएं किसी भी टॉपिक को। जो लेखक जो लिख रहा है किसी भी टॉपिक के बारे में, लेखक को ये ध्यान रखना पड़ेगा कि वो हर बात को अच्छी तरीके से कैसे लोगों को समझा पा रहा है या नहीं। अगर अच्छी तरीके से लोगों को राइटर समझा पा रहा है तो ये समझ लीजिए कि उसका लेखन अच्छा है। जो लेखन जो है वो उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, यानी कि लेखन लिखने का उसका कुछ उद्देश्य होना चाहिए, और सबसे मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि लोग उससे जागरूक हों और लोगों को शिक्षा मिले। तो ये थी आपके ध्यान देने योग्य बातें अच्छे लेखन के लिए। अब पढ़ लेते हैं हम पत्रकार के बारे में कि पत्रकार कितने तरीके के होते हैं। जो पत्रकार होते हैं मेनली 3 टाइप के होते हैं। पहले जो पत्रकार होते हैं उनका नाम होता है पूर्णकालिक पत्रकार, सेकंड जो होते हैं अंशकालिक पत्रकार होते हैं, और थर्ड होते हैं फ्रीलांसर पत्रकार, और इन्हें स्वतंत्र पत्रकार भी कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं आखिर पूर्णकालिक पत्रकार जो होते हैं वो होते क्या हैं। जो पूर्णकालिक पत्रकार होते हैं ये ऐसे पत्रकार होते हैं जो किसी फिक्स जगह पर ही काम करते हैं, यानी कि ये कोई एक जगह चुन लेते हैं अखबार की, एक संस्थान चुन लेते हैं, एक ऑफिस चुन लेते हैं, उसी ऑफिस में रोज़ जाकर काम करते हैं सिर्फ एक अखबार के लिए। परंतु जो अंशकालिक पत्रकार जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते, वो निश्चित मानदेय पर काम करते हैं, यानी कि जितनी उन्हें सैलरी चाहिए उतनी सैलरी जहाँ पे मिलेगी वो उस जगह पर ही सिर्फ काम करते हैं टिक कर। जो फ्रीलांसर पत्रकार होते हैं ये किसी की भी बात नहीं मानते हैं, ये अपनी मनमानी के हिसाब से काम करते हैं। इन्हें जितना पैसा कभी भी चाहिए होता है ये किसी भी जगह पर जाके काम कर देते हैं। आज ही यानी कि ये किसी अखबार के यहाँ पे काम कर रहे हैं तो अगले दिन किसी और अखबार के पास चले जाते हैं, तो अगले दिन किसी भी तीसरे अखबार के पास चले जाते हैं। यानी कि अखबारों की जो जगह बार बार बदलते रहते हैं, ये अलग अलग जगह पर काम करते हैं और इन पर किसी भी तरह की कोई रोक टोक नहीं होती। अपने ही विचार से ये काम करते हैं, अपने लिए काम करते हैं, जहाँ पे भी इन्हें भुगतान मिलता है, वेतन मिलता है, यानी कि पैसे मिलते हैं काम करने के। इसलिए इन्हें कहा जाता है स्वतंत्र पत्रकार, क्योंकि इन पे कोई भी रोक टोक नहीं होती। आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 6 ककार। जैसे कि आपने कभी भी देखा होगा किसी भी अखबार में, रेडियो में, एफएम में, किसी भी जब टॉपिक के बारे में बताया जाता है तो टॉपिक को बताने के लिए 6 बातों का प्रयोग करा जाता है। जब किसी भी टॉपिक को एक्सप्लेन करा जाता है तो किसी भी टॉपिक के बारे में जब अखबार में बताया जाता है तो उसके अंदर 6 बातें ध्यान रखी जाती हैं। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि कोई भी टॉपिक जो हुआ है वो क्या टॉपिक के अंदर क्या सिचुएशन हुई है, क्या काम हुआ है, वो काम कैसे हुआ है, किसके साथ हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ हुआ, कब हुआ, यानी किसी टॉपिक के बारे में ये 6 बातें बताई जाती हैं। इन्हीं 6 बातों को कहते हैं 6 ककार।
जो 6 ककार हैं यानी कि 6 बातें बताने का जो स्टाइल है, उस स्टाइल को कहा जाता है उल्टा पिरामिड शैली। यानी कि लिखने का तरीका जो है उन 6 बातों का वो उल्टा पिरामिड शैली में है। यानी सबसे पहले जो है ये 4 बातें आपको किसी भी टॉपिक के बारे में अखबार के अंदर बताई जाती हैं कि क्या चीज़ हुई है, किसकी कौन हुई है, कहाँ हुई है कोई चीज़ और कब हुई है। और ये जो चारों की चारों बातें हैं, इन बातों को कहते हैं मुखड़ा। और इसके अंदर सबसे मेन बात किसी भी टॉपिक की बताई जाती है। सेकंड नंबर पे जो बात आती है वो बताई जाती है कोई टॉपिक के अंदर जो कुछ भी हुआ वो कैसे हुआ और क्यों हुआ। ये 2 बातें जो बताई जाती हैं इसे कहा जाता है बॉडी। बॉडी के अंदर थोड़ी बहुत जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं वो बताई जाती हैं। लास्ट में जो है तथ्य स्रोत बताए जाते हैं, यानी कि जो समापन है, यानी कि जब एंड होने वाला होता है टॉपिक का, उसके अंदर सबसे कम जो इम्पोर्टेंट बात है किसी भी टॉपिक की वो बताई जाती है। तो ये आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है आपका उल्टा पिरामिड शैली का। आपको ये ध्यान रखना कि ये 6 पॉइंटों जो हैं, 6 क्वेश्चन जो इनका जवाब किस तरीके से और कब दिया जाता है, ये सारा आपको याद होना चाहिए। आते हैं फीचर के बारे में कि फ़ीचर आखिर होता क्या है। जब भी आपने देखा होगा कि कोई भी जो पत्रकार है वो बहुत ज़्यादा सोच समझकर, बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद, बहुत ज़्यादा उसके अंदर किसी भी चीज़ पर रिसर्च करने के बाद जब भी कोई किसी भी चीज़ के बारे में बता रहा है, हमें सूचना दे रहा है, किसी भी टॉपिक पे हमें शिक्षित कर रहा है, तो इस सूचना के देने को, शिक्षित करने को, मनोरंजन करने को ही कहेंगे हम फ्यूचर। एक बात दोबारा समझ लीजिए, जब भी कोई पत्रकार बहुत ज़्यादा सोच समझकर किसी भी टॉपिक के बारे में हमें बताता है ताकि हम शिक्षित हो जाएं, हमें जागरूक हो जाएं, हम मनोरंजन हो जाए हमारा, तो पत्रकार के इस काम को ही कहा जाता है फीचर। जो फीचर जो होते हैं आपको हर जगह पर अलग अलग प्रकार के मिल जाएंगे। कहीं पर आप देखेंगे समाचार बैकग्राउंड फीचर, यानी कि समाचार के अंदर जो जो बातें बताई जा रही हैं उसे ही कोई व्यक्ति डिटेल में आपको एक्सप्लेन कर देता है कि क्या बातें बताई गई हैं। खोज परख फीचर जो होता है उसके अंदर किसी भी खोजबीन के बारे में बताया जाता है, किसी चीज़ के बारे में। परंतु जो जीवन शैली फीचर है उसके अंदर किसी व्यक्ति के जीवन के बारे में बताया जाता है कि उस व्यक्ति ने किस तरीके से कठिनाई में जीवन जिया है, किस व्यक्ति ने अच्छा जीवन जिया है। और जो रूपात्मक फीचर होता है इसके अंदर किसी के रूप के बारे में बताया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना अच्छा है, कौन व्यक्ति कितना बुरा है। व्यक्तित्व चरित्र के बारे में भी यही बताया जाता है कि कौन व्यक्ति कितना दयावान है, कितना अमीर है, कितना गरीब है, लोगों के साथ कैसा व्यवहार करता है। यात्रा फीचर में ये बताया जाता है कि किस व्यक्ति ने कब और कहाँ पर कौन सी यात्रा करी है। तो ये था आपके फीचर के 7 प्रकार। अब जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो आता है, लॉन्ग क्वेश्चन, वो आता है यहाँ से, समाचार तथा फीचर में अंतर। आपको पता होना चाहिए कि समाचार क्या होता है और फीचर क्या होता है। तो सबसे पहले जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं समाचार के बारे में कि आगे समाचार होता क्या है। समाचार जो होता है इसके अंदर समाचार जो होता है ये इस तरह का लेखन होता है जिसके अंदर पाठकों को सूचना दी जाती है, यानी कि जो लोग पढ़ने वाले हैं किसी टॉपिक को उन्हें सूचना दी जाती है इसके अंदर, जिस भी लेखन के अंदर, उसे कहा जाता है समाचार। जो समाचार है वो हमें जो मेनली अभी अभी घटी घटना है उन सब के बारे में जानकारी देता है, यानी कि जो लेटेस्ट अपडेट हैं, नई नई घटनाएं आ रही हैं, नई नई घटनाएं आ रही हैं, इन सब के बारे में समाचार के अंदर हमें जानकारी दी जाती है। जो समाचार होते हैं इसके अंदर सब सीमा होती है, यानी कि थोड़े से शब्दों में किसी टॉपिक को फुल एक्सप्लेन करना होता है। देख लेते हैं अब अपना फोर्थ पॉइंट आपका ये है, जब भी आपका समाचार लिखा जाता है उसके अंदर लेखक की कल्पनाएं नहीं ली जाती, लेखक के विचार नहीं लिए जाते, बल्कि उन्हीं बातों को बताया जाता है समाचार के अंदर जो कि ज़रूरी हैं, जो कि रियलिटी में घटी हैं, उन सभी बातों को सिर्फ बताया जाता है। जब भी आपको अखबार वगैरह में समाचार बताया जाता है तो समाचार के साथ साथ फ़ोटो भी लगाई जाती है ताकि आप आसानी से उसे समझ सकें किसी भी टॉपिक को। अब पढ़ लेते हैं फीचर के बारे में कि फ़ीचर होता क्या है। जैसे कि हमने पढ़ ही लिया है कि बहुत ज़्यादा सोच समझकर, बहुत ज़्यादा विचार करने के बाद भी लिखा हुआ लेखन होता है फीचर। फीचर के अंदर भी लोगों को सूचना दी जाती है, शिक्षित करा जाता है और लोगों को मनोरंजन करा जाता है। मगर अखबारों की तरह जो समाचार वगैरह होते हैं उनकी तरह फ़ीचर के अंदर कोई सब सीमा नहीं होती। फ़ीचर जो होता है अनलिमिटेड शब्दों में लिखा जा सकता है, कितने भी शब्दों में लिखा जा सकता है। जो फ़ीचर होता है ज़्यादातर अच्छे फ़ीचरों में ये माना जाता है कि 200 से 2000 तक ये शब्द हो पाते हैं। जो लेखक जो होता है फ़ीचर के अंदर अपनी कल्पना लिख सकता है, अपने विचारों को लिख सकता है। जो फीचर जो होता है इसके अंदर भी समाचार की तरह फ़ोटो लगाना ज़रूरी है किसी भी टॉपिक के साथ, ताकि लोगों को अच्छी तरीके से कोई टॉपिक समझ में आ सके। तो गाइज़ आज की वीडियो में इतना ही। थैंक फॉर वॉचिंग, थैंक यू, धन्यवाद।